हेलो दोस्तों, वेलकम टू निक मैकटैग। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ लोड के बारे में, टाइप्स ऑफ बीम के बारे में और शियर फोर्स क्या होता है, बेंडिंग मोमेंट। और साथ में मैं आपको कुछ की पॉइंट्स भी बताऊंगा कि जो आपके क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे। तो देखते हैं दोस्तों, सबसे पहले हम कि शियर फोर्स क्या होता है दोस्तों। ठीक है, शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट क्या होता है, ये इसको हम अच्छी तरीके से देखते हैं। तो यहाँ पर मैंने आपको एक डायग्राम बना रखा है दोस्तों, ये है ना। हमारे पास मान लो एक बीम है, ये कुछ इस तरीके का क्या है, बीम। जब इस बीम के ऊपर हमने लोड लगाया, क्या लगाया दोस्तों, देखो ये दिखाई दे रहा है, ये हमारे पास बीम है। बीम नीचे सपोर्टेड है ना, एंड पॉइंट तक। इसके एंड पॉइंट पे सपोर्टेड है, या इसका मतलब सिंगल सिंपल बीम है ये। ठीक है, सिंपली सपोर्टेड बीम हम इसे बोलते हैं। और इस पे हमने लोड लगाया दोस्तों, ऊपर से डब्लू। जब लोड लगाया तो इसमें कुछ ना कुछ स्ट्रेस डेवलप हुआ, तो बीच से ये क्या होगा, शियर होगा। इसके अंदर प्रॉपर्टी क्या होगी, शियर करने की प्रॉपर्टी होगी। तो इसी को क्या बोलते हैं हम, शियर फोर्स बोलते हैं। अब आपको ये शियर फोर्स समझ तो आ गया। अब इसको डेफिनेशन क्या होती है इसकी, वो देखिए दोस्तों आप। तो मैंने यहाँ पे लिख रखा है कि इट इज डिफाइंड एज द एल्जेब्रिक सम ऑफ द फोर्स एक्टिंग आइदर ऑन द लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड ऑफ द सेक्शन। ये हमारे पास सेक्शन है, यहाँ से शियर हो गया दोस्तों। यहाँ से जब शियर हो गया बीच में से, तो ये इसका लेफ्ट हैंड साइड सेक्शन है, ये राइट हैंड साइड सेक्शन है। इन दोनों को सम को क्या बोलते हैं हम, शियर फोर्स। वो यहाँ पे लिखा हुआ है देखो कि इट इज डिफाइंड एज द अलजेब्रिक सम ऑफ द फोर्स एक्टिंग आइदर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड में जितनी फोर्स लग रहे हैं उनका सम क्या होता है, शियर फोर्स होता है उस सेक्शन के ऊपर। इट्स यूनिट विल बी न्यूटन और किलो न्यूटन। इसकी यूनिट क्या होती है, न्यूटन और किलो न्यूटन होती है इसकी यूनिट। अब हम दोस्तों बात करते हैं बेंडिंग मोमेंट के बारे में कि बेंडिंग मोमेंट क्या होता है। तो देखिए, जब हमारे पास मान लो ये बीम था, इस बीम के ऊपर अगर हम लोड लगा रहे हैं डब्लू न्यूटन का, ठीक है, तो इसमें कुछ डिफ्लेक्शन हो रहा है। देखो दोस्तों, इस तरीके से ना डिफ्लेक्शन हो जाएगा, ये बीम इस तरीके से हो जाएगा, झुक जाएगा। किसकी वजह से, बेंडिंग, बेंडिंग है ना, फोर्स की वजह से बेंड हो जाएगा दोस्तों। ऐसे देखो, यहाँ पर हमने ये लोड लगाया था, ये नीचे से हमारे सिंपली सपोर्टेड बीम है ये, इस पे हमने ऊपर से क्या लगा दिया, लोड लगा दिया। जब लोड लगा दिया तो कुछ इस तरीके से ये क्या हो गया, बेंड हो गया दोस्तों। यहाँ डायग्राम आपको दे रखा है अच्छी तरीके से, क्या हो गया, बेंड हो गया। तो इसी को क्या बोलते हैं हम, बेंडिंग मूवमेंट। अब इसको आप लिखोगे कैसे, इसकी डेफिनेशन क्या होती है वो देखिए आप एग्जाम में कैसे लिखोगे। तो देखिए दोस्तों कि इट इज डिफाइंड एज एल्जेब्रिक सम ऑफ द मूवमेंट्स। क्या है, मूवमेंट्स का एल्जेब्रिक सम ऑफ फोर्सेस एक्टिंग ऑन द लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड सेक्शन। ठीक है, ये इसकी डेफिनेशन होगी। अगर हम बात करें इसकी यूनिट की, तो न्यूटन पर न्यूटन एमएम होती है और किलो न्यूटन एमएम होती है इसकी यूनिट। आई होप आपको समझ आ गया हो। चलिए दोस्तों, अब हम सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है इसमें, ये तो सिंपल था, आपको पता था कि बेंडिंग मूवमेंट क्या होता है और शियर फोर्स क्या होता है, ये आपको अच्छी तरीके से पता है। ठीक है, हम सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है, हमें क्वेश्चन सॉल्व करने में जो हेल्प करेगा वो क्या है, साइन कन्वेंशन दोस्तों। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है साइन कन्वेंशन। इस बिना इसकी मदद से आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाओगे अच्छी तरीके से। ठीक है, तो देखिए साइन कन्वेंशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मार्क कर लो इस पर आप। साइन कन्वेंशन फॉर शियर फोर्स, शियर फोर्स के लिए साइन कन्वेंशन क्या यूज़ होते हैं। मान लो हमारे पास ये सेक्शन है दोस्तों, ठीक है, इस सेक्शन के अगर इस साइड लग रहा है फोर्स, मतलब लेफ्ट हैंड साइड पे ऊपर साइड लग रहा है और राइट पे क्या लग रहा है, नीचे लग रहा है सेक्शन के, तो कैसा होगा हमारा, पॉजिटिव। ठीक है, और सेकंड सेक्शन हमारे पास ये है, और इस सेक्शन पे अगर नीचे लग रहा है दोस्तों, लेफ्ट में, राइट में क्या लग रहा है, ऊपर लग रहा है फोर्स, तो कैसा होगा दोस्तों, नेगेटिव होगा। ये शियर फोर्स का साइन कन्वेंशन है। अब कैसे लेंगे, जब हम क्वेश्चन करेंगे तब आपको समझ आएगा और ज़्यादा किस तरीके से हम इसको लेते हैं। ठीक है, बात करते हैं बेंडिंग मूवमेंट के बारे में। तो आपको पता ही है मूवमेंट कैसे निकालते हैं हम लोग। मान लो ये एक लोड है, ठीक है, और ये इसकी क्या दे रखी है, लेंथ दे रखी है हमारे पास, ये एल।
तो आधी लेंथ कितनी होगी L/2, ठीक है। तो लोड मान लो W है, अगर हम मूवमेंट निकालेंगे, ये मान लो C पॉइंट है, ये B पॉइंट है, ये A पॉइंट है, मूवमेंट अब अगर C लेंगे हम तो कैसे निकलेगा कि L/2 इंटू डब्लू इंटू L/2 लेंगे इस तरीके से। तो इस तरीके से कुछ मूवमेंट निकालते हैं, ये मैं आपको बाद में बताऊंगा जो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अभी हम साइन कन्वेंशन की बात कर रहे हैं। हम साइन कन्वेंशन कैसे करते हैं बेंडिंग मूवमेंट में, क्या क्या होता है। तो दोस्तों देखो, ये सेक्शन हमको दे रखा है। इस सेक्शन में अगर राइट हैंड साइड में हम इस डायरेक्शन में चलते हैं, ठीक है, कौन सी डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जब हम चलेंगे तो इधर क्या है, पॉजिटिव आएगा, और ये क्या है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ठीक है। ये बात आपको याद रखनी है, लेफ्ट में क्लॉकवाइज, राइट में एंटी क्लॉकवाइज। इसी तरीके से यहाँ पर ये एंटी क्लॉकवाइज, ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन है दोस्तों अपनी, इसको क्या लेंगे, नेगेटिव लेंगे। अब आपको कुछ पॉइंट्स जो याद रखने हैं वो देखो क्या है, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। जब आप SFD और BMD डायग्राम बनाओगे ना, तब आपको ये पॉइंट याद रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो पहला पॉइंट क्या है, लेंथ ऑफ द SFD एंड BMD मस्ट बी इक्वल टू द स्पान ऑफ द बीम। जितनी भी स्पान है बीम की उसके बराबर होनी चाहिए लेंथ, SFD और BMD दोनों की, ठीक है। पहला पॉइंट तो ये है हमारा जो आपको याद रखना है। सेकंड पॉइंट आपको क्या याद रखना है कि SFD इज ड्रॉन बिलो द लोडेड बीम। लोडेड बीम के नीचे बनाना है SFD हमेशा बनेगा, और BMD इज ड्रॉन बिलो SFD, और BMD का जो डायग्राम बनेगा वो SFD के नीचे बनेगा, ठीक है। मतलब लोडेड बीम के नीचे कौन सा बनेगा, SFD का डायग्राम, और BMD का डायग्राम कब बनेगा, SFD के नीचे। ये बात आपको याद रखना है। SFD क्या होता है, शियर फोर्स डायग्राम, और BMD क्या होता है दोस्तों, बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम। थर्ड पॉइंट जो क्या है वो आपको याद रखना है, वो क्या है कि फॉर सिंपली सपोर्टेड बीम, सिंपली सपोर्टेड बीम के लिए जो बेंडिंग मूवमेंट होगा वो क्या होगा, जीरो होगा। कहाँ पर, सपोर्ट पे। ये बात आपको याद रखना है कि मान लो ये हमारे पास एक बीम है, सिंपली सपोर्टेड बीम है, देखो एंडिंग पॉइंट पे बेंडिंग मूवमेंट क्या होगा, जीरो होगा। ये बात आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट हम इसमें देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि फॉर कैंटिलीवर बीम, कैंटिलीवर बीम के लिए क्या होगा, बेंडिंग मूवमेंट विल बी जीरो एट द एंड पे। कहाँ पर होगा, फ्री एंड पे। कैंटिलीवर बीम पे जो फ्री एंड है ना, हमारा क्या है, फ्री एंड है, देखो वहाँ पर क्या होगा, जीरो होगा। ये बात आपको याद रखनी है। और देखो, कैलकुलेट शियर फोर्स एंड बेंडिंग मूवमेंट एट ऑल क्रिटिकल पॉइंट। हमें सारे क्रिटिकल पॉइंट पे बेंडिंग मूवमेंट और शियर फोर्स कैलकुलेट करने पड़ते हैं। और देखो आपको क्या याद रखना है, इफ़ नो लोड इज प्रेजेंट बिटवीन टू पॉइंट्स, अगर दो पॉइंट के बीच में कोई भी लोड नहीं है तो शियर फोर्स विल बी कांस्टेंट। तो शियर फोर्स कैसा रहेगा हमारा, कांस्टेंट रहेगा। ये कुछ की पॉइंट थे जो आपको याद रखने हैं जब आप डायग्राम बनाओगे, SFD और BMD डायग्राम बनाओगे, ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। चलिए अब हम नेक्स्ट बात करते हैं इसी वीडियो में कि टाइप्स ऑफ बीम क्या, कौन कौन से टाइप के बीम होते हैं और कौन कौन से टाइप के लोड होते हैं। तो सबसे पहले जो बीम का टाइप है वो क्या है, सिंपली सपोर्टेड बीम। ये आपको डायरेक्ट बना के दिखा दिया। मान लो एक बीम है, इस पर हमने एंड पॉइंट पे क्या लगा दिया, लोड लगा दिया है। लोड नहीं बोलते बेटा, सपोर्ट लगा दिया। क्या लगा दिया, लास्ट में सपोर्ट लगा दिया। ये सिंपली सपोर्टेड बीम है, इसकी लेंथ क्या है, ये है, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम कैंटिलीवर बीम के बारे में बात करें तो कैंटिलीवर बीम क्या होता है, एक जगह से फिक्स होता है। एक जगह से फिक्स होता है वो क्या होता है, कैंटिलीवर बीम। इधर रखा है। अब हम फिक्स बीम की बात करें तो फिक्स बीम में क्या होता है दोस्तों, दोनों तरफ से फिक्स होता है ये, ठीक है। ये फिक्स्ड बीम हो गया। नेक्स्ट हमारा क्या होता है, कंटिन्यूस बीम। कंटिन्यूस बीम देखो बहुत ज़्यादा सिमिलर है कि इसके सिंपली सपोर्टेड बीम की तरह, यानी कि इसमें भी एंड पॉइंट पे हमारा सपोर्ट होती है और दोनों एंड पॉइंट पे सपोर्ट होती है। बस फ़र्क इतना होता है, दो से ज़्यादा इसमें सपोर्ट लगी होती है, वो क्या होते हैं, कंटिन्यूस बीम होते हैं अपने। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं ये ओवर हैंगिंग बीम। दोस्तों देखो ये थोड़ा सा आपको समझना है। इसमें क्या है, कुछ नहीं है कि हमने देखो A से B तक ये हमारा पूरी लाइन है ABC,
तो यहाँ सपोर्ट लगी है, यहाँ सपोर्ट लगी है। ये B2C क्या है, एक्स जो हमने माना है ना, ये एक्स जो माना है हमने, ठीक है, ओवरहैंग कर रहा है ना। तो बाकी एल लेंथ तो ये है, ये बात आपको याद रखना है। तो टोटल लेंथ क्या होगी, एल प्लस एक्स। अगर हम हैंगिंग की बात करें तो हैंगिंग क्या है, एक्स ओनली। ये बात आपको याद रखना है। ज़रूरी नहीं है एक तरफ से ही हैंग करे, ये दोनों तरफ से भी हैंग कर सकता है, इधर भी, इस साइड भी और इस साइड भी, ठीक है। इसी को बोलते हैं हम ओवर हैंगिंग बीम। चलिए दोस्तों, अब हम नेक्स्ट अपनी बात करते हैं टाइप्स ऑफ लोड्स के बारे में। कौन कौन से टाइप के लोड होते हैं। देखिए 3 टाइप के लोड होते हैं अपने। पहला लोड क्या होता है, पॉइंट लोड। देखो पॉइंट का मतलब क्या है, एग्जैक्ट पोजीशन आपकी दर्शा रहा है, यानी कि कंसंट्रेटेड लोड को दर्शा रहा है। ये देखो हमने एक बीम बनाया ये इस तरीके का, और सिंपली सपोर्टेड बीम है, क्योंकि लास्ट में इसकी क्या सपोर्ट लग रही है। लेंथ इसकी हमारे पास एल दे ही रखी है। अब इसमें हमने क्या किया, पॉइंट लोड लगा दिया। देखो ये W1, W2, W3। तो इसी को बोलते हैं हम, क्या बोलते हैं हम इसी को बोलते हैं हम पॉइंट लोड और कंसंट्रेट लोड। चलिए नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड लोड के बारे में। ठीक है, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड लोड क्या होता है कि मान लो हमारे पास एक ये बीम है, ये हम सपोर्ट लगी हुई है, इस पर सिंपली सपोर्टेड बीम है ये हमारे पास ए और बी, और इस पे क्या यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड लोड कैसे लगा, यूनिफॉर्मली इस तरीके से। ये क्या है, लोड डब्लू, और लोड को किस में लेते हैं हम, न्यूटन पर मीटर में कैलकुलेट करते हैं इसमें, और इसको हम UDL भी बोल देते हैं। ये बात भी आपको याद रखनी है, क्या बोल देते हैं, UDL भी बोल देते हैं हम। ये इसका डायग्राम हो गया। अब इसमें समझने वाली बात क्या है, यूनिफॉर्म बेयरिंग लोड। और एक बात और याद रखना दोस्तों, ये यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड लोड है ना, जब हम इसके क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो पहले हम इसको क्या करेंगे, ये तो हमारे पास यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड लोड है ना, ये इस तरीके से बना हुआ है, इसको हम पॉइंट लोड में कन्वर्ट करेंगे, उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। ये बात आपको याद रखनी है। इसी तरीके से आपको इसमें भी एक बात याद रखनी है, यूनिफॉर्म बेयरिंग लोड में, इसमें भी हम जो भी है ना, पहले इसको हम कन्वर्ट करते हैं किसमें, पॉइंट लोड में, उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब देखो यूनिफॉर्मली बेयरिंग लोड क्या है, इसको हम यूबीएल भी बोलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर हमने क्या बनाया, मान लो ये एक डायग्राम था, ये डायग्राम बनाया हुआ है, इस जगह से आपको डायग्राम दिख रहा है। इसमें पहला जो लगा है इसकी इंटेंसिटी कितनी है, जैसे हमने यहाँ पर बनाया, ये इंटेंसिटी कितनी है, W1 इंटेंसिटी का एक हमारे पास लोड लगा हुआ है। और ये थोड़ा यहाँ पर अगर हम ड्रॉ करें इस तरीके से, अगर हम कोई और कलर ले लें, तो यहाँ पर अगर हमने ड्रॉ किया इस तरीके से दोस्तों, ये W1 इंटेंसिटी का है, ये W2 इंटेंसिटी का हमने क्या लगा दिया, लोड, वो लगा दिया लोड, ठीक है। जब हम इसको मिलाएंगे इंटेंसिटी को दोस्तों, आपको ग्राफ दिखेगा कुछ, देखो लोड जो लगता जा रहा है बढ़ता जा रहा है, ठीक है। तो ये क्या होता है, वेरिंग लोड, वेरी कर रहा है A to B, क्या कर रहा है दोस्तों, वेरी कर रहा है। ये बात आपको याद रखनी है। ये इसका डायग्राम हो गया। अब देखो ये तो हमारी इंटेंसिटी जब थी, इंटेंसिटी कितनी थी, लो इंटेंसिटी थी, फिर हाई इंटेंसिटी थी। अगर हम बात करें कि इंटेंसिटी हमारी कितनी हो जाए, इंटेंसिटी जीरो हो जाए अगर, तो इंटेंसिटी जीरो हो जाएगी, तो इसका मतलब देखो ये हमारे पास वही बीम है, सिंपली सपोर्टेड बीम है, इस पर नीचे सपोर्ट लगी हुई है, सिंपली सपोर्टेड बीम है। इसकी लेंथ कितनी है, एल, क्या है, लेंथ कितनी है, एल इसकी आपको दे रखी है, देखो लेंथ कितनी दे रखी है, एल दे रखी है आपको। तो यहाँ से जब हम A टू ये जाएंगे इस तरीके से, एक ट्रायंगल फॉर्म होगा दोस्तों, क्या फॉर्म होगा, ट्रायंगल फॉर्म होगा। तो अगर हम इसको उसमें कन्वर्ट करेंगे पॉइंट लोड में, तो किस तरीके से कन्वर्ट करेंगे, देखो पहले हम इसका सेक्शन करेंगे कुछ इस तरीके से, इसका शियरिंग आएगी इसमें, ठीक है। तो इसी के कम से कम जो लेंथ है हमारी, मान लो लेंथ हमारी एल थी, तो एल का 1/3 पार्ट, 1/3 और एल लोड लगेगा हमारा। अगर पॉइंट लोड में कन्वर्ट करेंगे इसको, अगर इसको हम पॉइंट लोड में कन्वर्ट करेंगे दोस्तों, तो कितना होगा, लेंथ का 1/3, लेंथ का 1/3। ये जो मैंने यहाँ पर आपको शो करके दिखाया हूँ, देखो ये इस तरीके से हमने शो करके दिखाया। यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या होगी, 1/3 ऑफ एल। ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो।
अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो आपको क्या करना है, इस वीडियो को लाइक करना है और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।